लेकिन सर अगर बात करें, आपने कहा कि लाडली बहन योजना सुपर प्रिय योजना बन गई, लेकिन ये सुपर हिट योजना को लगातार इसकी जो है आलोचना हो रही है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकसभा में महाराष्ट्र में आपकी डबल इंजन की सरकार फेल हुई, अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाई, और अब ये रेवड़िया बांटना है, मतलब ये फ्रीबीज जो आप दे रहे हैं ये सिर्फ लोक लुभावन है, सिर्फ जनता का दिल जीतने के लिए आप लोग कर रहे हैं, इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा टोल टैक्स फ्री किया है, तमाम जो भी अभी फिलहाल आप लोग कर रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ ये सब अनएक्सपेक्टेड है विपक्ष के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था एक क्या करने वाले हैं, ये कठपुतलिया है। उनको ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी ज़ोरों से ये स्कीम चलाएंगे, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इंडस्ट्री इनके ऊपर भरोसा करेगी, क्योंकि हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है और पिछली सरकार खुद के लिए काम करती थी, खुद की प्रॉपर्टियां बनाने के लिए, खुद का स्वार्थ के लिए। हमारी सरकार लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि जैसे कांग्रेस महाविकास आघाड़ी कर्नाटक में बोली हम ये करेंगे वो करेंगे, सरकार आने के बाद बोलती पैसे नहीं है। हिमाचल में योजना बंद कर दी, राजस्थान में बोले किसानों की कर्ज माफ़ करेंगे, 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। कोई उनके नेता कहते थे खट खटाखट दे दो, 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन हमारी सरकार ने पट पटापट उनके खाते में पैसे डाल दिए। लाडली बहन योजना के पैसे कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं अटकने चाहिए, इसलिए अक्टूबर के पैसे, नवंबर के पैसे भी हमने अक्टूबर में दे दिए। अभी आपको मैं कहता हूँ, नवंबर 20 को चुनाव है, 23 को रिजल्ट है, उसके बाद इसी नवंबर में हम दिसंबर के पैसे देंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। आज किसी ने कहा ऐसे थोड़ी पैसे बांटते, क्या ये क्या हमारी पिताजी की प्रॉपर्टी है क्या? ये पैसे क्या हमारे हैं? ये जनता के पैसे है, ये जनता को ही देने चाहिए। पूछो वो मेरी लाडली बहना को क्या गरीबी है उनकी, ये 1,500 महीने के उनके कितने मददगार हो रहे हैं। मैं भी एक गरीब परिवार से, मैं किसान परिवार से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गरीब परिवार से आया हूँ। गरीबी मैंने देखी है। मेरी माँ कैसे घर चलाती थी, कैसे फीस भरती थी, कैसे दूध के पैसे बिल भरते, कैसे राशन, कैसे क्या, ये सब चलाते वक्त तो मैंने देखा है। मेरी पत्नी मेरा कैसे घर चलाती थी। तब मैंने सोचा था जब मेरे पास अधिकार आएंगे तो मैं ज़रूर मेरे लाडले बहनाओं के लिए, माताओं के लिए, मेरे लाडले किसानों के लिए, मेरे लाडले बहन भाइयों के लिए, मेरे लाडले बुजुर्ग के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूँगा। और जैसे मेरे पास अधिकार आ गए, मेरे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनको मैंने कहा हमें ये करना है और हमने कर दिया। ये विपक्ष को हजम नहीं हुआ है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, उनके सीने में धड़की भरी है। अब क्या होगा? अब हम हारने वाले। तो वो लगे इसको बदनाम करने, या क्या 1500 रुपये क्या होता है, 1,500 रुपये क्या होता है, ये 1,500 क्या है, इतने से पैसे से क्या होता है, फिर ये क्या रिश्वत है क्या, ये बिकट ले रहे क्या? अरे आप बोल रहे हमारे पास पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो आप कहाँ से दोगे? ये जो है, ये विरोध करने वाले लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको फटकारा है। फिर अभी नागपुर के कोर्ट में गए, कांग्रेस वाले गए, महाविकास आघाड़ी के लोग गए, मुंबई हाईकोर्ट में मुंबई में गए थे। हमारी लाडली बहना, आपके चैनल से मैं कहता हूँ, लाडली बहना इनको माफ़ नहीं करेगी। ये रोड़े डालने वालों को जरूर, वो मराठी में जोड़े कहते हैं, मतलब जूते दिखाएंगे। और निश्चित रूप से आपको बताऊंगा मैं कि ये जो सौतेले भाई जो है, ये इनसे बहुत सजग है वो लोग। और आने वाले चुनाव में मेरी लाडली बहना जो है, मैंने कहा है कि हम सिर्फ 1500 रुपये तक सीमित नहीं रहेंगे, आशीर्वाद मिले तो हम बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। मेरी बहनाओं को लखपति बनाने का हमारा सपना है। ये देने वाली सरकार है, ये मेरा चैलेंज है और हम करके दिखाएंगे। लेकिन खटखटाखट वादे करने वाले अब खुद उनके अध्यक्ष है, यानी कि कांग्रेस की जो उनकी अली पार्टी है, कांग्रेस के अध्यक्ष अब ये कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने हिदायत दी, अपने लीडर्स को कहा है
कि कर्नाटका में फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इतनी योजनाओं का ऐलान किया जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी वादे नहीं करना कि जो पूरा नहीं हो पाए। अब खुद वो सामने से आके ये बात है। सही बात है, क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है, देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। और उनको ये मालूम है, एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था केंद्र 1 रुपया देता है तो जो एंड यूज़र है जो उसको 15 पैसे मिलते हैं। मतलब करप्शन कितना है, 85%। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है। तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा आरबीआई, केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है। हमने जीडीपी के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है। हम एफआरबीएम के 3% से अंदर है। हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है। इसलिए हम पूरे साल का बजट इनके लिए रखा है, इसलिए ये योजना बंद नहीं होगी। मैं कहता हूँ कोई भी माइका लाल आवे, ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बंद करेगा नहीं, बंद होगी नहीं, हम बंद होने नहीं देंगे। अभी क्या बोलते हैं, जितनी योजना की उसकी इंक्वायरी करेंगे, ये बंद करेंगे, चौकसी करेंगे, और जिन्होंने जो दोषी पाए उनको जेल में डालेंगे। मतलब हमने शुरू किया, हमारे को जेल में डालेंगे, सबको जेल में डालेंगे। क्या उनको इसका मतलब है ये लाडली बहना के वजह से बहुत वो उनको हजम नहीं हुआ है, वो तितर बितर हो गए हैं। और इसलिए हमारी लाडली बहना इस चुनाव में उनको घर में बिठाएगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.